यूके हुकूमत ने हाउसिंग क्राइसिस से निपटने के लिए पूरे मुल्क में हाउसिंग बैंक कायम करने का फैसला कर लिया है। वो तमाम अफराद जो कि नया घर खरीदना चाहते हैं, डाउन पेमेंट से परेशान हैं, ये बैंक डाउन पेमेंट के बगैर आपको नया और सस्ता घर फराहम करेंगे। पहले फेज में बरतानवी हुकूमत 16 अरब पाउंड से 5 लाख घरों को फौरी डिलीवरी तक मुकम्मल करेगी। इस इनकलाबी इकदाम से बरतानवी शहरी कैसे जल्द अपना घर यूके में खरीद सकेंगे, इंतहाई अहम तफसीलात नेशनल हाउसिंग बैंक के ऊपर इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 16 जून 2026। यूके में बसने वाली लाखों फैमिली स्ट्रगल कर रही हैं कि किसी तरह वो अपना घर खरीद सकें, लेकिन जब डाउन पेमेंट की बात आए, मॉर्गेज से बढ़ते हुए इंटरेस्ट की बात आए, तो लोग चाहते हुए भी अपना नया घर नहीं खरीदते और वो समझते हैं कि किराए के घरों में रहना मुनासिब है। लेकिन बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जो कि किराया अदा करने की भी सलाहियत नहीं रखती। और दूसरी जानिब ऐसे हालात हैं कि हाउसिंग क्राइसिस इतना है कि जिसकी वजह से घर कम है, खरीदार ज्यादा है। अब जिसके खरीदार ज्यादा होंगे, उस मार्केट में उस प्रोडक्ट की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, जो कि अननेचुरल है, जो कि पैसे जेब में रखने के बावजूद भी खरीदार घर नहीं खरीद सकते। और बरतानवी हुकूमत हमेशा दावे करती है कि लोगों को इकोनॉमिकल सोशल अफोर्डेबल हाउसेस फराहम किए जाएंगे, लेकिन नाकाम रहती है। लेबर हुकूमत जब वजूद में आई थी तो इन्होंने उसी वक्त ऐलान कर दिया था कि हम दी चेंज के नारे के साथ 1.5 मिलियन 15 लाख नए घर तामीर करेंगे। इन घरों का दूसरे घरों से मुआवजा इस तरह किया गया कि ये सस्ते घर होंगे, कम तनख्वाह और कम इंसेंटिव हासिल करने वाली फैमिलीज भी ये घर खरीद सकेंगी। बरतानवी हुकूमत के इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट होते ही हमने देखा कि वो तमाम कमर्शियल बैंक्स, वो इन्वेस्टमेंट इदारे जिनको ये फील हुआ कि अगर बरतानवी हुकूमत ठीक 5 साल या 10 सालों में 15 लाख घर बरतानिया में तामीर कर देगी, तो इस तमाम जो फाइनेंसिंग का एक पूरा चक्कर है, इससे लोग बड़ी तादाद में निकल जाएंगे और इन्वेस्टमेंट का खासा खसारा होगा। और वो तमाम सरमायादार जो कि गरीब लोगों का खून चूसते हैं, उनको कोई आमदनी हासिल नहीं होगी। लिहाजा उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की चालें चलना शुरू की और बरतानवी हुकूमत बजाय इसके कि इस प्रोजेक्ट को अमली तौर पर सामने लेकर आती, मुसलसल पीछे होती गई। जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि जो प्राइवेट बिल्डर का सेक्टर्स है, रियल स्टेट के जो बड़े बड़े जायंट इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें बरतानवी हुकूमत के रास्ते में रखी ताकि इस प्रोजेक्ट को किसी भी तौर पर शुरू ना होने दिया जाए। हमने ये भी देखा कि बरतानवी हुकूमत मुसलसल इन रुकावटों के सामने बेबस नजर आई। इवन के कौंसल्स ने ऐसे एतराजात उठाए कि सेंट्रल हुकूमत अपने इस प्रोजेक्ट को टेक ऑफ करने में मुसलसल नाकाम रही। लेकिन अब सर के स्टामर की जो कैबिनेट है, इन्होंने एक नया फार्मूला डेवलप किया है और वो नया फार्मूला ये है कि जो प्राइवेट बैंक मौजूद हैं उनको रहने दें, जो इन्वेस्टमेंट दीगर रियल स्टेट में है या हाउसिंग सेक्टर में, इसको ना छेड़ें, बल्कि एक मुतबादिल इनकलाबी निज़ाम मुतारिफ कराया और वो है द नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि पूरे इंग्लैंड में खास तौर पर कायम होंगे। और वो अफराद जो कि बेघर हैं वो इन बैंकों से फायदा हासिल कर सकेंगे। अब बरतानवी हुकूमत जाहिर बात है एक नया नेशनल हाउसिंग बैंक क्रिएट करने जा रही है, जिसका सिर्फ मकसद ये होगा कि वो तमाम अफराद जो घर खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं, घर उनकी जरूरत है, लेकिन मौजूदा मॉर्गेज और इंटरेस्ट मसाइल की वजह से वो घर खरीद नहीं सकते, ये बैंक उनको जीरो क्रेडिट पर न सिर्फ नए घर देगा, बल्कि आम बैंकों से हटकर डाउन पेमेंट घर में दाखिल होने के बाद आप अदा कर सकेंगे। अब जाहिर बात है इस नेशनल हाउसिंग बैंक को चलाने के लिए बरतानवी हुकूमत को फंडिंग चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये सेक्टर जो डेवलप करना है वो बगैर किसी भी प्राइवेट सेक्टर की मदद के बगैर करना है। लिहाजा बरतानवी हुकूमत ने इस नेशनल हाउसिंग बैंक को 16 अरब पाउंड बतौर फ्यूल देने के फैसले का ऐलान कर दिया है और आइंदा आने वाले दिनों में इस रकम को बढ़ाया जाएगा। बरतानवी हुकूमत ये समझती है कि जैसे ही नेशनल हाउसिंग बैंक लोगों को घर अदा करना या घर बनाकर देना शुरू करेंगे, तो वो प्राइवेट सेक्टर जो इस वक्त बरतानवी हुकूमत से नाराज है कि लोगों को सस्ते घर बनाकर दे रहे हैं, वो इस सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे। और हुकूमत ये भी समझती है कि जब ये द नेशनल हाउसिंग बैंक प्रॉपरली लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरना शुरू कर देंगे और लोगों को बड़ी तादाद में घर मिलेंगे, तो बिलीव ये किया जा रहा है कि तकरीबन 50 बिलियन पाउंड की जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर इसमें इंडक्ट करेगा। इससे होगा ये कि द नेशनल हाउसिंग बैंक
बेसिकली एक ब्रिज बन जाएगा ब्रिटिश हुकूमत के दरमियान और प्राइवेट हाउसिंग सेक्टर के दरमियान, जो कि इस प्रोजेक्ट के खिलाफ थे। लेकिन इस बैंक में इतनी बड़ी अमाउंट आने के बाद ये लोग इसकी तरफ खिंचे आएंगे। आप देखेंगे कि डेवलपर आगे बढ़ेगा, रियल स्टेट के लोग आगे बढ़ेंगे, और खास तौर पर वो लोग जो कि बरतानिया के सस्ते घरों से नाराज थे वो भी आगे आएंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी बन जाएगी। जब इस बैंक की तरफ से तकरीबन 5 लाख घर पहले फेज में तैयार किए जाएंगे, तो अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बड़ा सेटबैक आएगा उन तमाम इन्वेस्टर्स को जो कि अपने घरों को शीशे के घर बनाकर फॉर सेल का बोर्ड लगाकर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट से एटलीस्ट उनको 1 लाख या 1.25 लाख पाउंड ज्यादा मिलेंगे। उनके घरों की कीमत ऑटोमेटिकली ड्रॉप होगी और बरतानिया हुकूमत की जानिब से बनाए जाने वाले नए घरों की जो मार्केट वैल्यू है वो अल्टीमेटली दूसरे घरों की वैल्यूज को बुरी तरह डैमेज करेगी। इस तरह होगा ये कि बरतानवी हुकूमत की जानिब से बनाए जाने वाले घरों से न सिर्फ नई फैमिलीज को नए घर मिलेंगे, बल्कि बहुत से ऐसी फैमिलीज जो कि इस दी नेशनल हाउसिंग बैंक से अगर मकान लेने की सलाहियत नहीं भी रखते या ख्वाहिश नहीं रखते, तो उनके पास एक ओपन मार्केट ओपन हो जाएगी। वो तमाम लोग जिन्होंने इस पूरी मार्केट को ग्रैब कर रखा है उनको शदीद धचका लगेगा। पहले भी ऐसा होता रहा कि बरतानवी हुकूमत जब भी किसी मखसूस तबके के लिए एक फैसिलिटेशन या सस्ती स्कीम का ऐलान करती है तो सरमायादार बिल्कुल लपक पड़ते हैं। इस दफा याद रखें कि वो तमाम सरमायादार ये जो समझते हैं कि वो भी खुद को गरीब और बेघर साबित करके नया घर बरतानवी हुकूमत से सस्ते दामों लेंगे और बतौर इन्वेस्टमेंट इसको फिर मार्केट में सेल करने की कोशिश करेंगे। बरतानवी हुकूमत ने इन तमाम लोगों के लिए भी अलहदा से फ्रॉड सेटअप कायम कर लिया है, क्योंकि बड़ी तादाद में जब लोग रियल अपनी ख्वाहिशात लेकर आएंगे तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि फेक तरीके से इस सिस्टम में दाखिल होने की कोशिश करेंगे ताकि बरतानवी हुकूमत के पैसों से वो अपना घर खरीद कर दोबारा से मार्केट में ला सके। अब सवाल ये है कि वो तमाम फैमिलीज जो कि नए घर की उम्मीद रखते हैं वो आखिर किस तरह से इस दी नेशनल हाउसिंग बैंक से मकान हासिल कर सकेंगे। उनके लिए इतला ये है कि बरतानवी हुकूमत ने पहले फेज में 5 लाख घरों की तामीर का वादा किया है और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि अगर ये प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ टेक ऑफ करता है तो बरतानवी हुकूमत सिर्फ 16 अरब पाउंड के जरिए ये 5 लाख घर नहीं बनाएगी, बल्कि इसमें मजीद 725 बिलियन पाउंड ऐड किए जाएंगे और वही दी नेशनल हाउसिंग बैंक जो कि आप देखेंगे कि चंद घर फराम करेंगे वो पूरी तरह पांव अपने जमा लेंगे पूरे इंग्लैंड में, और सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया जाएगा जो कि बरतानिया में मौजूद हैं, कई अरसे से नया घर खरीद नहीं सकते और परेशानी का सामना करते हैं, उनको ये घर मिलेंगे। और ये तमाम चीजें हुकूमत शफाफ बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का आगाज करेगी और जैसे ये पोर्टल वर्किंग शुरू करेगा हम इसके ऊपर बेहतरीन सी वीडियो बनाकर आपको आगाह करेंगे कि आप अपना नया सस्ता घर बरतानवी हुकूमत से कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।